उनकी वजह से है हम सभी लोग। हेलो, यस, तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे और ब्लैक डायमंड एम्बेसडर एंड डीएससी मेंबर मिस्टर सुमित बत्रा। मिस्टर सुमित बत्रा, दोस्तों तालियां थमनी नहीं चाहिए, आपकी तालियां थमनी नहीं चाहिए। दोस्तों खड़े होकर तालियां बजाएंगे और स्वागत करेंगे उस शानदार पर्सनालिटी का। दोस्तों तालियां थमनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां के साथ। डॉक्टर सुमित बत्रा जी को स्टेज तक पहुंचाएंगे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से। दोस्तों तालियां थमनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां, जबरदस्त क्लैप। वंडरफुल। Thank you very much, and thank you so much, Jaipur. Thank you so much, leaders. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, मैं नीचे आ सकता हूँ? Yes. आप लोगों के बीच में? All right. So, good afternoon, everyone. नमस्कार. कितने लोग पहली बार मुझे मिल रहे हैं इस तरह से? वाह, अमेजिंग, क्या बात है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं? सर हमने आपको लाइव देखा। आपने मुझे लाइव देखा है। सलाम आपको सर। मैंने लाइव आपको बेटा साहब, सलाम आपको। मैंने सलाम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जयपुर की इस आरटीवी में मुझे काफी दिन से प्रमोद जी से बात चल रही थी, केवल चहल जी से बात चल रही थी कि जयपुर की इस आरटीवी में आना है, और मैं सच में आज अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं आने वाले कल के बहुत बड़े रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के बीच में बैठा हूं। आज आने वाले कल के बहुत बड़े आप लोग सुबह से आज बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। इनफैक्ट कल शाम तक आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन आज जो मेरा पर्पस है आप लोगों के साथ बात करने का, वो इस प्रोसेस को क्लियर करना है। आपको एक बात बताऊं, आपने मुझे ये जो पगड़ी दी है ना, ये सम्मान नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आज आपने मुझे। आपने जिम्मेदारी दे दी मुझे, सम्मान के रूप में ऐसी जिम्मेदारी दे दी आज आपने मुझे कि सुमित जी, हमने आपको पगड़ी दी, हमने आपको जिम्मेदारी दी, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमें किस तरह से इस बिजनेस का ब्लैक डायमंड एम्बेसडर बनाना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आ गए, आना नहीं चाहते थे? मैं उनमें से एक हूं, एक्सीडेंटली आ गया।
और आपको सच बताऊं, आप में से 90% लोग एक्सीडेंटली आए हैं जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे। 90% लोग एक्सीडेंटली आए हैं जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। आपको पता है इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जो काम करके वो खुश नहीं है। जानते हैं आप ये बात? इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जिस काम को करके वो खुश नहीं है। इसी वजह से इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग कामयाब नहीं है, क्योंकि जिस काम को करने में आपको हैप्पीनेस नहीं आ रही, आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रही, आपके अंदर खुशी नहीं आ रही, उस काम में आप बड़ी ग्रोथ ले नहीं सकते। राइट? ये ठीक उस तरह हो गया कि आपको भूख तो है, लेकिन आपके सामने खाना आ गया ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन है और भूख बहुत ज्यादा लगी है और आपके सामने आ गया चिकन बिरयानी। आपके सामने आ गई चिकन बिरयानी। चाहे कितनी भूख लगी हो आपको, खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। ठीक इसी तरह होता है दोस्तों, हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर लोग जो आते हैं वो एक्सीडेंटली आते हैं। उन्हें एक्चुअली पहली बार जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो सामने बैठा हुआ जो प्रोस्पेक्ट होता है वो पहली बार नहीं समझ पाता कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये कंपनी क्या है, ये आदमी क्या समझा रहा है, यहाँ क्या होने वाला है। और बड़ी बड़ी बातें हो रही होती है, बड़ी बड़ी बातें, ये होगा वो होगा, एक दिन तुम्हारे पास ऑडी होगी, एक दिन तुम्हारे पास मर्सिडीज होगी, एक दिन तुम ये बन जाओगे, एक दिन तुम वो बन जाओगे। प्रोस्पेक्ट सोचना होता है यार ये कैसे पॉसिबल है। मैं भी उनमें से एक था, ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल कि इतना छोटा सा अमाउंट का प्रोडक्ट खरीद कर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और मैं तो बन ही जाऊंगा, न जाने कितने लोगों को करोड़पति बना पाऊंगा। डाइजेस्ट होती है ये बात? अभी भी नहीं होती है। अब तो होनी चाहिए, अब तो होनी चाहिए, अब तो होनी चाहिए। राइट? अब होनी चाहिए। राइट? सो आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि आते सभी एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल आते हैं। और ये जो जर्नी होती है हमारी, ये जो बिजनेस की जर्नी है, जब आप इंडस गिव अप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर बताइए क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन तो बाद में मिलेगी। सबसे पहले क्या मिलता है जब आप ज्वाइन करते हैं? सर क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट से पहले क्या मिलता है बताइए? विश्वास से पहले क्या मिलता है? आईडी मिलती है। बिल्कुल, आपको सबसे पहले क्या मिलता है? आईडी मिलती है। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आईडी से आइडेंटिटी तक का बिजनेस है। क्या है ये? आईडी से आइडेंटिटी तक का बिजनेस, यानी व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का बिजनेस। एक व्यक्ति आते हैं आप, और आप एक दिन एक व्यक्तित्व बन जाते हैं, और आप सब लोग यहाँ पर व्यक्तित्व बनने आए हैं। मानते हैं आप बात को? आप सब लोग यहाँ पर एक व्यक्तित्व बनने आए हैं। आप ना यहाँ रूबी बनने आए हैं, ना आप यहाँ पर्ल बनने आए हैं। आप एक ऐसा इंसान बनने आए हैं जिसके जाने के बाद जिसे भूलना असंभव हो, जिसके जाने के बाद उसे भूलना असंभव हो। अगर आप एक नॉर्मल जॉब प्रोफाइल से हैं, अगर आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, अगर आप एक दुकानदार हैं, तो आप भुला दिए जाएंगे, भुला दिए जाएंगे। लेकिन उसका रीजन है क्योंकि आपकी वजह से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। आप अपना जीवन बना रहे हैं। हो सकता है अपनी दुकान या फैक्ट्री में आप किसी को सैलरी दे रहे हो, बिजनेस के अंदर अगर आपने अपनी जिंदगी के प्रीशियस 5 साल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ दे दिए, 5 साल, मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा समय नहीं चाहिए आपका, आपके प्रीशियस 5 साल चाहिए, 3 से 5 साल का सफर चाहिए आपका पास। तो 3 से 5 साल के बाद आप एक व्यक्तित्व बन जाएंगे, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला चुके होंगे। और जब आप इंसान नहीं, एक व्यक्ति से जब आप व्यक्तित्व बन जाते हैं तो आपको भुला पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। राइट? अक्सर हर प्रोफेशन में लोग सारी जिंदगी काम करते हैं। मेरे ख्याल से सुबेदार साहब को देख लीजिए, इन्होंने मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी के शायद 40 साल अपनी नौकरी को दिए होंगे, लगभग दिए होंगे। सर आप में से जितने भी दोस्त बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पर, बिजनेस फैमिली से हैं, आपके
पेरेंटल आप देख लीजिए सबको, पापा को, चाचा जी को, मामा जी को, या जो भी आपके परिवार में लोग बड़े हैं, या आप अपने आप को ही ले लीजिए, सब ने अपनी जिंदगी के 30-30, 40-40 साल अपनी जिंदगी को दिए, बिजनेस को दिए, सुबह से लेकर रात तक पैसा पैसा, बिजनेस 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 बिजनेस, ये सब किया। यही क्या नहीं किया? हर बिजनेसमैन ये करता नहीं करता है, सुबह से लेकर रात तक बिजनेस 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 बिजनेस। मीटिंग सुनो इस टाइम को। अभी कई लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा करना पड़ेगा। एक्चुअली इस बिजनेस में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। यहां पर वो लोग ही अच्छा काम कर पाते हैं जिन्हें समय पर रिटायरमेंट लेनी होती है। यहां पर वही लोग काम करना आते हैं। मैं यहां पर सारी जिंदगी मेहनत करने नहीं आया, और ना मैं आपको कभी राय दूंगा कि आप सारी जिंदगी काम करते रहे यहां पर, लेकिन आपके 3 से 5 साल मुझे ऐसे चाहिए जो मेहनत 50 साल में एक इंसान करता है, आपको वो 3 से 5 साल में करनी है। बाकी के 45 साल एक आम इंसान काम कर रहा होगा और आप इस दुनिया को इंजॉय कर रहे होंगे। बस खाली अल्टीमेट गोल आप इस दुनिया को इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये 3 से 5 साल आपको देने हैं, और 3 से 5 साल का ही प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 3 से 5 साल, ज्यादा नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं सारी जिंदगी काम करूंगा। क्यों करेगा भाई? करना क्या सारी जिंदगी काम करके? भगवान ने कितनी अच्छी चीजें बनाई है दुनिया के अंदर। भगवान ने कुदरत बनाई है, इंसान ने स्विट्जरलैंड बना दिया उसे। भगवान ने इतनी बढ़िया कुदरत बनाई, इंसान ने लंदन स्कॉटलैंड बना दिया, ऑस्ट्रेलिया बना दिया। घूमो ना दुनिया। और घूमने के लिए क्या चाहिए? घूमने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसे वाले तो घूम ही नहीं सकते। टाइम चाहिए। पैसे के साथ टाइम चाहिए। बहुत सारे जयपुर में पैसे वाले हैं, जयपुर से बाहर नहीं निकल सकते। पैसा तो चाहिए नहीं, पैसे के साथ टाइम चाहिए। बराबर, टाइम चाहिए। तो आपको 3 से 5 साल में यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। ये कैसे मिलेगी बताता हूं आपको। 24 मार्च 2016 जब मैं इस बिजनेस में आया, 24 मार्च 2016, तो मेरे लिए आईपल्स और रियल जूस में कोई फर्क नहीं था। आईपल्स और रियल जूस मेरे लिए एक ही बात थी। नेस्कॉफी, नेस्कैफे और आई कॉफी मेरे लिए एक ही बात थी। मैं नया नया था इस बिजनेस में, और जब आप नए नए इस बिजनेस में आते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तैयार करना होता है। तो पहले तो मैं आईपल्स पीता था, आई कॉफी पीता था, और मैं इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कैसे ये सब चीजें काम करती हैं, कैसे आपकी बॉडी में जाता है। धीरे 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 चीजें सारी समझ में आने लगी, काम भी चालू कर दिया। अब पहले वीक का जो मेरा पे आउट था वो बना 3000 रुपए का। कितना बना? आप में से बहुत से लोगों का 5000 का भी बना होगा। पहले वीक का मेरा 3000 का, 3000 का पहले वीक का पे आउट बना। बट प्रोसेस चालू रहा, प्रोसेस चालू रहा। अब क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, एक ऐसी फैमिली जहां पर व्यापारी है सारे, बिजनेसमैन है सारे, फादर व्यापारी, चाचा व्यापारी, भाई व्यापारी, सारा बिजनेसमैन। अब मेरे इस काम को बिजनेस कोई मानता ही नहीं था। मेरे इस काम को कोई बिजनेस मानता ही नहीं था। मुझे इस काम में जो समझ में आया था, वो समझ में आया था कि यार इस काम में पहली चीज तो मेरा कैपिटल कोई इन्वॉल्व नहीं है। आपकी किसी की कैपिटल लगी इस काम में? लाखों करोड़ों रुपए गई? नहीं, मेरे लिए एक तो कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा मुझे कोई दुकान नहीं खोलनी, तीसरा मुझे कोई गोदाम नहीं चाहिए, चौथा मुझे कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, पांचवा मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं रखने। और कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, मेरे अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अभी लॉकडाउन में आपने देखा ही है कि लॉकडाउन में कितने लोगों के बिजनेसेस रुक गए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का क्या हाल हुआ? डायरेक्ट सेलिंग की जो स्पीड थी वो 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गए। जिनके पे आउट 2 लाख थे वो 8 लाख महीने पर आ गए, जिनके पे आउट 1 लाख था वो 4 लाख महीने पर आ गया। और लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब लोग घरों पे बैठे हुए हैं बट हर हफ्ते अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो मुझे लगा कि बिजनेस बड़ा अच्छा है, बट क्योंकि हमारे जो फोर फादर हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने इस तरह के बिजनेस कभी सुने नहीं, देखे नहीं, तो उनको क्या लगता है ये सब गेम है, ये बिजनेस नहीं है। क्योंकि हमारे बिजनेस फैमिली में क्या बोला जाता है कि जिस काम में पैसा लगाया जाता है बड़ा, 50 लाख लगाकर 50,000 रुपए महीना आ सकता है, तो बिजनेस है। तो बिजनेस 50 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपए महीना आ सकता है, तो बिजनेस है। 24,000 रुपए के प्रोडक्ट अपने लिए खरीदकर 50 लाख रुपए महीना आ सकता है, ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है। ताली नहीं बजाओ यार, ये तो फ्रॉड है। एक बात बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी
टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन सी है? उबर। मजे की बात देखिए, ओला को उबर ने ही ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। सबसे बड़ी दुनिया की टैक्सी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उबर। और एक अंदर की बात बताऊं आपको, किसी को बताना मत बाहर जाके, उबर के पास अपनी एक भी टैक्सी नहीं है। एक भी टैक्सी, ना उबर का कोई अपना पेड टैक्सी स्टैंड है, ना उबर का कोई अपना परमानेंट ड्राइवर है। उबर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, सिंपल टेक्नोलॉजी पे काम करती है और दुनिया में कितना बड़ा रेवेन्यू करती है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अलीबाबा एंड अमेज़न। अलीबाबा एंड अमेज़न। अमेज़न इंडिया में बड़ी एक्टिव है ना? अमेज़न इंडिया में बड़ी एक्टिव है। आपको चाहे टाटा का नमक चाहिए हो, चाहे बाटा का जूता चाहिए, यू कैन बाय फ्रॉम अमेज़न। आपको लाल महल बासमती चावल चाहिए या ब्लू महल बासमती चावल चाहिए, जो मर्जी चाहिए, आपको जयपुर की दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन अमेज़न की दुकान पे मिलता है। अंदर की बात बता रहा हूं, अमेज़न का अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है। अमेज़न का अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कितना बड़ा रेवेन्यू करती है अमेज़न। सुमित बत्रा ने आईपल्स पे R&D नहीं की, मालूम है आपको? सुमित बत्रा ने आईपल्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की। ना सुमित बत्रा ने आईपल्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, ना सुमित बत्रा उस प्रोडक्ट को डेवलप करता है, ना सुमित बत्रा ने इंडस लीवा का सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ना सुमित बत्रा किसी एम्प्लॉय को सैलरी देता है इंडस लीवा के। और एक अंदर की बात बताऊं, सुमित बत्रा इंडस लीवा से फिर भी बिना कुछ किए 30 लाख रुपए महीना कमाता है। ये काम बढ़िया लगा। उबर की अपनी टैक्सी एक पे नहीं, उबर दुनिया के सबसे बड़े कंपनी। सबने नेटवर्क बनाया इस दुनिया में, जो बिना पैसे के अमीर बने हैं, जिन्होंने सिर्फ एक आइडिया को पैसा बनाया, उन सब ने नेटवर्क बनाया। ये काम कर लो, या तो 500 करोड़ रुपए लगा के बड़ी फैक्ट्री खोल लो, या फिर नेटवर्क बना दो, 500 करोड़ रुपए साल करना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। ये काम करना पड़ेगा, दो में से नेटवर्क बना दो। और बिल गेट्स एक बात बड़ी क्लियरली बोलते हैं कि इन टुडेज लाइफ, आज के जमाने में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, यू आर द किंग ऑफ द बिजनेस फैमिली, बिजनेस मार्केट किंग, राइट? तो ये नेटवर्क बनाने की ताकत बता रहा हूं आपको। नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है आज के डेट में। लोग हेजिटेट करते हैं, मेरी ना कैसे बात करूं, मैं तो बताऊंगा आपको कैसे बात करो आप लोगों से। नेटवर्क बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार करना है आपको, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको स्टेब्लिश होना है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ना और साल 1.5 साल में रिटायरमेंट लेने वाला हूं, 2 साल मैक्सिमम। अब रिटायरमेंट का मतलब मैं काम करने नहीं छोड़ूंगा, मैं अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। साल 2 साल के बाद मेरी इनकम 1 करोड़ प्लस होगी महीने मैक्सिमम, 1 करोड़ प्लस महीने की इनकम, और 1 करोड़ प्लस महीने की इनकम के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा। अब रिटायरमेंट, कई लोग बोलते हैं भगवान तो बनेंगे क्या, बाबा जी बन जाएंगे क्या? नहीं, रिटायरमेंट का मतलब बाबा जी नहीं होता। हरिद्वार 2 तरह के लोग जाते हैं, 99% लोग हार कर जाते हैं, घर गृहस्थी नहीं चला पाए, संन्यास ले लिया। कुछ दुनिया में लोग होते हैं जो जीत कर भी संन्यास लेते हैं, तो हम जीत कर संन्यास लेंगे, हार कर नहीं लेंगे। संन्यास का मतलब फिर मैं कुछ अच्छे कामों में अपना ध्यान लगाएंगे, यानी आप कह सकते हैं काइंड ऑफ डोनेशंस या अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अब पैसा कमाने की भूख जो थी वो पहले थोड़ी ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हुई,
जब 4-5 लाख आना शुरू हुआ और कम हुई, जब 10 लाख आना शुरू हुआ और कम हुई, फिर 20 लाख आना शुरू हुआ और कम हुई, जब 1 लाख रुपए डेली का बिना काम किए आना शुरू हो गया और कम हो गई। 1 लाख रुपए डेली का। अभी कुछ टाइम के बाद मुझे मालूम 50 लाख चालू हो जाएगा आना, तो भूख कम होती रहेगी। ऐसे ही आपके साथ भी होगा एक दिन, ऐसे ही होना आपके साथ ना, राइट। सो आपको भी, अब मैंने क्या किया, मैंने भी नेटवर्क बनाया। पहला पे आउट 3,000, आज का पे आउट 30 लाख महीने का। पहला 3,000 आता था वीकली, अब महीने का आता है 30 लाख। यानी आईडी से आइडेंटिटी, आईडी से आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी बनानी थी, लेकिन मैं जब आइडेंटिटी बनाने के लिए समाज में निकला, सोसाइटी में निकला, तो लोगों ने ना मेरा साथ नहीं दिया। आपको भी ऐसा लगता होगा, मेरा भी साथ नहीं देते, लगता नहीं लगता बताओ। लोगों ने ना मेरा साथ नहीं दिया। मैं जिसके पास जाता हूँ, जाती हूँ, नहीं सुमन, मैं ना एक्चुअली ना, चल सोच के बताती हूँ, इनसे बात करके बताती हूँ। इनसे मतलब हस्बैंड से, यार रमेश तू बात तो तू ठीक कह रहा है, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं यार, बाकी फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं पप्पा से पूछ के बताता हूँ। ऐसा होता नहीं होता बताओ? मेरे साथ भी सीन हुआ। ये भी अंदर की बात है, मैं आज खुल के बता रहा हूँ, अंदर की बात है सारी, ठीक है। मेरे साथ भी सीन हुआ, मुझे भी लोगों ने ऐसे ही बोला, एग्जैक्टली कोई कहता है पप्पा से पूछ के बताता हूँ, कोई भाभी जी कहती है इनसे पूछ के बताते हो समय, कोई कहता है बड़ा ही महंगा प्रोडक्ट है यार, कोई कहता है ये जूस कौन पिएगा, कोई कहता है कॉफी से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। गलत बोल रहा हूं मैं क्या? लॉजिक है ये होता है सबके साथ। और सभी अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, मुझे ज्यादातर लोग चाहिए नहीं थे, मुझे चाहिए थे अच्छे लोग। तो मुझे एक चीज पता थी कि ये जो गेम है ना, ये ताश के 52 पत्तों की गेम है। कितने पत्ते हैं? लेकिन एक्चुअली आपको बताऊं, ताश में 52 पत्ते होते ही नहीं। कितने होते हैं बताओ? आप ज्यादा खेलते हो लगता है। बीसी बाबा फ्रॉम दिल्ली, जोरदार तालियां बीसी बाबा जी के लिए। दिल्ली में कहां थे बाबा जी? अरे दादा, कितने पत्ते होते हैं बताओ? 53। इनके ताश में 53 पत्ते होते हैं। आपकी ताश में कितने होते हैं सर? हाँ, 4। कितने? ये कौन सी ताश है? ताश में 4 पत्ते होते हैं। कभी ताश खेले नहीं? दिवाली कभी नहीं खेले नहीं। देखिए मैंने कोई जुआ नहीं खेलता हूँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। पूरे पत्ते पूछ रहे हैं। एक होता है, नहीं मतलब पूरी ताश में कितने पत्ते होते हैं बताओ मैडम? 52। क्यों 13? पूरी ताश में कार्ड्स कितने होते हैं मैडम? 52, 52। दिवाली में कभी कार्ड्स खेलते, कभी ताश में कितने कार्ड्स होते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, ताश में 54 पत्ते होते हैं। अभी जाके खरीद के देख लो। वो बोल रही है हाँ मैं कह रही थी। मुझे क्यों नहीं कहा आपने? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कह रही थी, मुझे कह देते आप 54। अब 54 क्यों होते हैं? क्योंकि ताश में 2 जोकर भी होते हैं, 2 जोकर भी होते हैं। ये जो बिजनेस है ये ताश के पत्तों की तरह है। और मजे की बात है कि ताश के पत्ते सारे उल्टे पड़े हैं। आपने पहला पत्ता खोला, मतलब पहली प्रोस्पेक्टिंग की, पहला प्रेजेंटेशन दिया, अब वो निकल गया जे, समझ तो जे गुलाम। आपने तो प्रेजेंटेशन दे दी, मम्मी से पूछ के बताता हूं भैया, और शादी हो गई तो अपनी वाइफ से बात कर लेता हूं भैया। हो सकता नहीं हो सकता? दूसरा निकल गया जोकर, निकल सकता है। दूसरा निकल गया जोकर, तीसरा निकल गया इक्का, पावरफुल ड्रीमर, तीसरा निकल गया इक्का, चौथा निकल गया बादशाह, क्योंकि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मुझे क्या सिखाओगे? वो
मुझे सब आता है, तुम मुझे मत सिखा। ऐसे ही बात सफेद नहीं की मैंने 25 साल में। तीसरा निकल गया बादशाह। फिर अगला निकला साधारण साधारण, फिर निकल गया इक्की का बाद फिर निकल गया जोकर। अब मुझे किसने बोला, सुमित सर मैंने 54 के 54 पत्ते खोले, आपने कहा था कि 4 इक्के जरूर निकलेंगे, तो 4 इक्के तो निकले, लेकिन बिजनेस की स्पीड अभी उतनी बड़ी नहीं हुई मेरी, बिजनेस की स्पीड उतनी बड़ी नहीं हुई। अब तो ताश खत्म हो गई, अब क्या करूं? मैंने कहा एक और ताश खरीद, एक और ताश खरीद, एक और ताश खरीद। जब तक तेरे लेफ्ट में, जब तक तेरे राइट में 25-25 इक्के खड़े ना हो जाए, तब तक ताश खरीदता रहा। नहीं है 25 इक्के लेफ्ट में और 25 इक्के राइट में चाहिए। 1 ताश, 2 ताश, 3 ताश, 4 ताश। मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग 5 ताश खरीदी मेरी जर्नी बता दूं। अप्रोक्सीमेटली 260 या 270 लोगों को मैंने टोटल अप्रोच किया इंडस्ट्री वर्क के लिए। 260 या 270 लोगों को, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से लगभग 60-70 लोगों ने मुझे मिले ही नहीं। उनकी किस्मत में नहीं था, अमीर बंदे नहीं मिले। लगभग 190 या 200 लोग मुझे मिले होंगे जिनको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया। उन 190 या 200 लोगों में से लगभग 90 या 80 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया। उन 80-90 लोगों ने बिजनेस इन्होंने ज्वाइन किया, उसमें से लगभग 60 लोगों ने बिजनेस को पहले 3 महीने में ओए पहुंचू छोड़ दिया। कितने रह गए? 30 रह गए, 30। अब वो जो 30 लोग थे वो इस बिजनेस में काम करना चालू कर दिए मेरी तरह। उन 30 में से भी 15 लोग बन गए पूरी तरह से पावरफुल। 15 लोग हैं जो टुक 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 करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। उन 15 लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से मैं इंडिया का फास्टेस्ट ब्लैक डायमंड एम्बेसडर बन गया 28 महीने के अंदर। अप्रोच कितने लोगों को किया? 260। एक्टिव कितने निकले बाद में? एक्चुअली 15। अभी यहां पर पता क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 लोगों को हम अप्रोच करते हैं और पहले 4 लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते, तो हमारे गुब्बारे की हवा जब तक आपके लेफ्ट में, जब तक आपके राइट में 25-25 इक्के डेवलप ना हो जाए, चाहे लगे 1 साल, चाहे लगे 2 साल, चाहे लगे 3 साल। और मैं आपको एक बात की अश्योरेंस देता हूं, ऐसा एक भी इंसान आप में से नहीं बैठा कि जिसकी 3 साल के अंदर लेफ्ट में 25 और राइट में 25 इक्के डेवलप ना हो पाए। लेकिन उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। 3 साल का प्रोसेस है, मैं बोलता हूं 3 से 5 साल, पर 3 साल का मिनिमम प्रोसेस है, 3 साल का मिनिमम प्रोसेस, राइट। अब देखिए मार्केटिंग की मैं बात करूं तो नेटवर्क सब बना रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, वो भी नेटवर्क बनाने की बात करते हैं। वो भी कहते हैं बिल्ड योर नेटवर्क, बिल्ड योर नेटवर्क। वॉरेन बफेट इस बात को कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि नेटवर्क बनो, ठीक है। दुनिया के सारे लोग नेटवर्क बनाने की बातें करते हैं। बाबा रामदेव ने क्या किया? व्हाट ही डिड? नेटवर्क बनाया। बाबा रामदेव ने क्या किया? बाबा रामदेव स्पिरिचुअल बाबा नहीं है, इज अ प्योर बिजनेसमैन, इज अ प्योर बिजनेसमैन। ही इज नॉट एट ऑल अ बाबा जी। एक सिंपल योग गुरु थे, ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे योगा सिखाने वाले, पर उनको टेक्निक समझ में आ गई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य, हेल्थ। उन्होंने आस्था चैनल पर टाइम स्लॉट खरीदा, तब बड़ा सस्ता मिलता था 10-15 हजार रुपए का, और टाइम स्लॉट खरीदा। और बाबा जी ने टेक्निक क्या बताई? क्या योगा इज इन्वेंटेड बाय बाबा रामदेव? इट इज नॉट। कई 100 सालों से चलता रहा योगा, तो
बट बाबा रामदेव ने उसको सही तरीके से टीवी के माध्यम से करके दिखा दिया। और बाबा जी की कौन सी बात लोगों को क्लिक की? पेट को गोल गोल घुमाने वाली। यार क्या हिला। अब वो जो था ना, वो लोगों को क्लिक कर गया। बाबा जी ने नेटवर्क बना दिया। बाबा जी ने लोगों को बोला, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है भाई और बहनों, तुम पैसा कमा लो लेकिन तुम अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाओगे। व्यापारी मत बनो, स्वस्थ बनो, हेल्दी बनो। व्यापार बाद में भी हो जाएंगे, शरीर अच्छा होना चाहिए। लोगों ने व्यापार छोड़ा और योगा करना शुरू कर दिया। जैसे ही बाबा जी को पता लगा कि लोगों ने व्यापार छोड़ के योगा करना शुरू कर दिया, बाबा जी ने व्यापार करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने व्यापार करना शुरू कर दिया। बाबा जी कहते जरा मैं ये तो चाहता था। बाबा जी ने व्यापार, अब व्यापारी देखो कितने बढ़िया बाबा जी। आपने सुना भी होगा उनका किस्सा, लेकिन बढ़िया मजाक वाला, मैं बड़ा हंसा था देखकर। बाबा जी ने 3 नवरात्रि पहले, यानी आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक नमक लॉन्च किया। देखा आप लोगों ने वो नमक का ऐड? देखा? 1.5 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला गया शुद्ध सेंधा नमक। कितना साल पुराने? 1.5 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला गया शुद्ध सेंधा नमक। और नीचे लिखा था बेस्ट बिफोर 6 months। बाबा जी एग्जैक्ट 6 महीने पहले पहुंच गए थे, वरना पूरा हिमालय खराब हो जाता। एग्जैक्ट 6 महीने पहले। आप और हम बड़े सीधे लोग हैं, बता रहा हूं। ये बड़े बड़े दिग्गज जो बन गए ना, ये बड़े टेढ़े लोग हैं। हम बड़े सीधे लोग हैं। कैसे बोलूं तू वाइपस दे ले। बाबा जी 1.5 लाख साल पुराने हिमालय का नमक बेच रहे हैं जो 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है। यानी उसकी वैलिडिटी थी 1.5 लाख साल और 6 महीने की। बाबा जी एंड टाइम पे पहुंचे, एंड टाइम पे। अब देखो ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अंबानी को देख लीजिए, उनकी मार्केटिंग देख लीजिए, ये सब लोग की मार्केटिंग देख लिया। आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल देखिए, इट इज ऑल मार्केटिंग, बिग मार्केटिंग। हम लोग हेजिटेट करते हैं। क्या हेजिटेट करते हैं? एक बात बताइए, लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे लोग मिलते हैं, सर एक बार समझ में आ गया ना काम, तो सच बताना, सब मजा आ जाएगा। मैं क्या करेगा, गंजे को टोपी बेचती है, गंजे को कंघी बेच देंगे। नहीं, गंजे को कंघी बेच देंगे। क्यों गंजे को कंघी बेचनी है? बोला सर प्रोडक्ट क्या करना है सर, बस सेल्स वाले आदमी है हम लोग। एक यहाँ भी है सर, नहीं, गंजे को कंघी बेचना हमारा काम ही नहीं है बेसिकली। दिस इज नॉट अवर बिजनेस। ये बिजनेस ना बेसिकली झूठा बिजनेस है, गंजे को कंघी बेचने वाला। इट इज, ये झूठा काम है। आप एक बार बताओ, आप में से कोई गंजा है और ना आपको कंघी बेचना, एग्जाम्पल ले लो। ऐसे तो सबके बाल अच्छे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? तो मैं कंघी बेच देता हूँ आपको, लेकिन आपको मालूम पड़ जाए कि यार ये तो मेरे से गड़बड़ कर गया बंदा है। तो क्या आप मेरे से खुश रहेंगे, नाराज रहेंगे? नाराज रहेंगे। अब इस बिजनेस में अच्छी बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में आप और हमें मिलकर काम करना होता है, इसलिए हम झूठ नहीं बोल पाते। हमें झूठ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज हमने आपके साथ एक दूसरे के साथ खुल के काम करना है। तो अगर हम आपके साथ झूठ बोलेंगे तो क्या आपके साथ काम कर पाएंगे? तो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग ना सेल्स का बिजनेस नहीं है। लोग इसको सेल्स के बिजनेस से कंपेयर करते हैं कि ये मार्केटिंग का बिजनेस है। सेल्स नहीं है, दिस इज नॉट सेल्स। ये बिजनेस बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर चलता था, ये सेल्स में नहीं चलता। बड़े बड़े सेलू देखे मैंने, सेलू समझते? सेलू जो खतरनाक सेल्स वाले होते हैं। एक्चुअली ज्यादा सेल्स वाले लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाते। आप एक बात बताओ, आप प्रमोद जी आएंगे ना, जब भी प्रमोद जी आए तो प्रमोद जी के लिए ताली चाहिए। प्रमोद जी मैं ऐसे खड़े हो जाइए आप एक मसला। हाँ, मैं यूटर्न बोलूंगा, यूटर्न लेना आपने। 1 2 3 यूटर्न। ध्यान से देखिए सब लोग, क्या प्रमोद जी और सुमित बत्रा के पीछे कोई पूंछ है? नहीं है। दोबारा देख सकते हैं आप, क्योंकि हम वापस यूटर्न लेने वाले हैं। नहीं है? प्रमोद जी यूटर्न।
ध्यान से देखिए, कोई सीन है? नहीं है। प्रमोद जी कहीं से आपको लिखते हैं कि बहुत ही सेलू आदमी है, सेलू। ऐसा लग रहा था गालिब खड़ा हुआ स्टेज पे। उसके अंदर सब कुछ पा लिया, एक तुझे पाने के बाद अब उठते नहीं हाथ किसी दुआ के लिए। क्या शेर हो। एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रमोद पृथ्वी जी यहाँ खड़े हैं, सुमित बत्रा खड़े हैं। प्रमोद पृथ्वी किस लेवल पर है अभी? एग्जीक्यूटिव पर्पल, पर्पल नहीं है, एग्जीक्यूटिव पर्पल लेवल। सूरज कहां से आएंगे जरा आप एक बार जोर से भागते हुए, सूरज जी, सूरज से भागते हुए। सूरज जी को देखिए आप, एक मिनट, कहां से लगते हैं सेल्समैन टाइप आदमी? सुनील जी है यहाँ पर कहीं? सुनील जी बाहर चले गए। केवल श्याम जी देखिए, आप इनको देख के ऐसे क्यों मुस्कुराए? आपको एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, पता क्या है कि हम सब दोस्त खड़े हैं, आप सभी उनमें से हैं, परिवार है हमारा। आप भी सेल्स का आदमी अलग होता है। सेल्स के लोग ना बड़े हार्डकोर होते हैं, बड़े हार्डकोर लोग होते हैं सेल्स के। अच्छा, हम लोग ना सेल्स वाले नहीं है। और आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, पता क्या है? इस बिजनेस में जितना इंसान सिंपल होगा, जितना साधारण होगा, उतना बड़ा अचीवर बनता है बिजनेस का। जितना सिंपल, जितना ज्यादा चालाक होगा, जितना ज्यादा सेल्स की स्किल्स होगी, सेल्स की गज्जे को कंघी बेचने वाली स्किल्स, वो लोग इस बिजनेस में कभी अमीर नहीं बन सकते, कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दे कैन नॉट बी रिच पीपल इन द बिजनेस। व्हाट द पॉइंट? व्हाट द पॉइंट? थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सूरज जी, थैंक यू केवल शहर जी। राइट, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको सेल्स वाला नहीं बनना, आपको एक्चुअल एंटरप्रेन्योर बनना है। अब मैं आता हूं प्रोसेस। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? लोग। आप सबको पता है कि हमें एक लिस्ट बनानी होती है, सबको मालूम है। आप सबको पता है कि हमें डेली की कम से कम 3 हैप्पी कॉलिंग करनी चाहिए। प्रोसेस है बिजनेस का, डेली की 3 हैप्पी कॉलिंग करनी चाहिए। 3 हैप्पी कॉलिंग डेली की करते हैं तो एक महीने में कितनी हैप्पी कॉलिंग कर लेते हैं? 90 हैप्पी कॉलिंग करते हैं तो एवरेज 30-40% लोग हमसे मिलते हैं। आप उतने लोगों को हम प्रेजेंटेशन देते हैं। अच्छा, एक और बात, प्रेजेंटेशन कभी बड़ी कमाल की नहीं देनी चाहिए आपको, वो भी गलत होता है। वीडियो तो अपलाइन प्रेजेंटेशन देगी ना, अपलाइन कमाल की देती है। जिस दिन वो आएंगे ना, उसी दिन प्रेजेंटेशन रखूंगा मैं। जिस दिन सर होंगे ना, तब उससे मिलवाऊंगा सर को। एक्चुअली पता क्या है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपको देखकर इंस्पायर हो सकता है, आपके सीनियर को देखकर नहीं हो सकता है। अगर वो सही प्रोस्पेक्ट है ना, वो देखेगा कि यार बनवारी लाल जी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो मैं पिछले 9 साल से जानता हूँ अच्छी तरह। बनवारी लाल जी अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मतलब कुछ बात सही है। लेकिन अगर बनवारी लाल जी की अपलाइन, जो कि पॉल एग्जीक्यूटिव है, रूबी एग्जीक्यूटिव है, स्टार 1000 है या डायमंड है, कुछ भी है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो उन पर कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि बनवारी लाल जी का उनका ट्रस्ट आप पर बना होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, राइट? सुनील जी को बुलाएंगे तो सुनील जी एक बार देखो, सुनील जी देखो। तो अब यहां पर प्रोसेस क्या फॉलो करना है? प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपको डेली हैप्पी कॉलिंग करना है। अब उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है। अब यहां पर हर स्टार 500 एंड अबव के साथ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, अगर आपके शहर में वीओपी होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, कंपलसरी। दूसरी चीज, अगर वीओपी नहीं होती है तो हर स्टार 500 या स्टार 250 जो उस शहर में रहते हैं, जिस शहर में अभी वीओपी नहीं होती, उनको वीकली 2 ग्रुप प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं जरूर रखनी है। 2 वीकली प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन उनको जरूर रखनी है। जरूर मतलब जरूर। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a
lights, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.